हेलो क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 की, जिसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा बिजनेस है उसके टाइप्स और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले एक एडवांटेजेस है कि सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, उससे अगला भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो मीनिंग, स्कोप और फिर उसके बाद डिफरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बेनिफिट्स देखेंगे और उसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट जो अलग हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उन सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस। अगर उनको कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ डाउट हो तो आप भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो जो अगर आपको इससे पहले जितने चैप्टर पढ़ा दिए, चैप्टर 4 तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अकाउंट की सीरीज आपकी चली रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं, ई बिजनेस का मतलब इंटरनेट से है। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, आज देख रहे हो आप कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट की तरफ जाने से उसको बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मीनिंग क्या रहता है इसका ई बिजनेस का। ई बिजनेस रेफर्स टू केयरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट, यानी कि इसके अंदर जो हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसके अंदर हमें हेल्प लेनी पड़ती है इंटरनेट की। जैसे अब अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ये सब आपको शॉपिंग करवाते हैं और वो भी घर बैठे बैठे आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है इंटरनेट बिजनेस, यानी कि मॉडर्न बिजनेस जिसको बोला जा सकता है। तो इसका नाम भी मॉडर्न बिजनेस ही है चैप्टर का। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि इसके स्कोप क्या तरीके होते हैं इसको करने के। तो देखो सबसे पहले तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, B2C बिजनेस टू कॉमर्स। ठीक है, C2C यानी कि कॉमर्स मतलब यहाँ पे कॉमर्स में ये नहीं कह रहा हूँ, कॉमर्स में इसको कह रहा हूँ बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, या फिर इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं B2B का मतलब क्या होता है। बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये वो बिजनेस होता है जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब हमें कुछ चीज, जैसे मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं उसके बिजनेस के फीचर्स में क्या बताया था, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। तो ये प्रोक्योरमेंट की ही बात करी गई है कि हमें किसी दूसरी जगह से सामान खरीदना है, बना बनाया यानी फिनिश गुड्स खरीदना है, दूसरी जगह बेचना है मार्जिनल रेट ऐड करके, तो उसको बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के बीच में हो रही हो। और B2C मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में हो रही हो, कस्टमर नहीं कंज्यूमर। कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर, कंज्यूमर के बीच में हो रही हो। ठीक है, कंज्यूमर कौन, जो हमारा गुड्स कंज्यूम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट C2C मतलब जो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो। कस्टमर टू कस्टमर बोलो या कंज्यूमर बोलो, कस्टमर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कस्टमर टू कस्टमर बीच के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही हो। ठीक है, और इंट्रा मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन। अब मैं समझाता हूँ होता किस तरीके से है, इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से और एक्चुअली में ये है किस तरीके से। इंट्रा से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है हमारा इंट्रा, बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, ये लिंक करता है तीन जनों को। ठीक है, तीन जने किस किस को, एक तो एक्चुअली में इसकी चार्ट थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है सप्लायर, सुपरवाइजर नहीं सप्लायर,
सप्लायर, उसके बाद आता है हमारा कस्टमर। ठीक है, ये चेन चलती है। अगर हमारा प्रोड्यूसर कुछ चीज बना रहा है तो बनाने के अंदर किसका करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करा, मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, सेल करेगा, ठीक है, फाइनेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इंट्रा का मतलब है कि इससे इसको, इससे इसको। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, अगर हम B2B की बात करें तो ये जो काम हो रहा है, जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र 1, सुपरवाइज़र 2, सुपरवाइज़र 3, तो ये भी बिजनेसमैन ही है। ये खुद उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहा, ये इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली इसके बीच के अंदर रिटेलर आता है, होलसेलर, ये सब भी आता है। इसकी पूरी चेन बताऊंगा, लेकिन ये समझने के लिए B2B ये सब समझाने के लिए आसानी रहेगी। देखो, अब ये प्रोड्यूसर इसको अपना गुड्स देगा, तो ये हुआ B2B। अब प्रोड्यूसर कस्टमर को देगा, ठीक है, तो B2C। अब कस्टमर अपना ही गुड्स किसी को सजेस्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे C2C। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब यही होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में इसकी पूरी चार्ट होती किस तरीके से वो बता देता हूं मैं। अब मान लो हमारा कुछ आटे का बेकने का काम है, सिर्फ बेकने का, मतलब मान लो आटे से रिलेटेड मैं टॉपिक ले रहा हूं कि एक आटा है, ठीक है। तो आटा किससे आता है, नाज से, मतलब फार्मर से, ठीक है। अब फार्मर किसको देगा, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करने के बाद फिनिश गुड्स बना देगा और फिर सप्लायर को दे देगा, सप्लायर को। सप्लायर किसको दे देगा, होलसेलर को। होलसेलर किसे दे देगा, रिटेलर को। रिटेलर किसे दे देगा, कस्टमर को। तो इस तरीके से लाइन चलती है, ठीक है। तो जो फार्मर है ये भी अपने एक तरीके से बिजनेस ही कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसे कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। जो हमारा कस्टमर है वो फार्मर हो सकता है, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर को दे देगा, वो सा आटा वाटा बनाएगा, और सप्लायर को दे देगा जो होलसेलर तक पहुंचाएगा। होलसेलर किसे दे देगा, रिटेलर को, और रिटेलर से आप जाके खरीद ही लोगे, ठीक है। तो B2B ट्रांजैक्शन भी हो गई, और फिर B2C भी ट्रांजैक्शन हो गई, C2C ट्रांजैक्शन भी हो गई, और फिर लास्ट के अंदर हमारा B2 सब कुछ हो गया मतलब। तो इसको ही बोला जाता है स्कोप। 3 तरीके का स्कोप इसके अंदर मेन रखा जाता है। B2B या तो बिजनेस टू बिजनेस करेंगे, या फिर बिजनेस टू कस्टमर, सीधा हम कस्टमर को सेल करेंगे, या फिर कस्टमर टू कस्टमर सेल करेंगे। ये होता है हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है ई बिजनेस और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो चैप्टर 1 के अंदर जैसे कि आप पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर आप पढ़ चुके हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किसी को याद हो तो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसके 2 टाइप बताए थे मैंने, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर डिफरेंस पूछा गया है कि इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस है क्या। ई बिजनेस यानी कि इंटरनेट बिजनेस और इंटरनेट कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। कॉमर्स का मतलब आपको पता है फिनिश गुड्स टू फिनिश कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन, इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी काम करेंगे, जो 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, और इसके अंदर सिर्फ हमें 2 ही काम करना है। तो ये वाइड कॉन्सेप्ट है और ये इसी के अंदर ही इंक्लूड होता है, बिजनेस के अंदर ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या होता है। बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये इनमें से कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अब अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरनेट बिजनेस से क्या फायदा है, इजी टू फॉर्म, आसानी से खोल सकते हैं, लोअर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कन्वेंस जल्दी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई को लगता है कि यार आसानी से हो जाएगा। स्पीड यानी कि जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जल्दी। अब ग्लोबल रिसर्च मतलब सभी के सभी बायर एंड सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसके अंदर किसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं अमेजोन। उसके अंदर अमेजोन जैसी कंपनी आसानी से नहीं खुलती, लेकिन फिर भी इसको हम आसानी से कर सकते हैं,
ठीक है। लोअर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब कन्वेंस आसानी से कर सकते हो। स्पीड, मतलब जो आप बिजनेस करते हो ना, जो एक्टिविटी आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, वो स्पीडली होता है, क्विकली होता है। ग्लोबल रिसर्च से बायर एंड सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। कोस्ट सेविंग, मतलब कोस्ट मतलब पैसा बचता है इसके अंदर हमारा, ठीक है। मूवमेंट टू वर्ड, मूवमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम आपका लास्ट टॉपिक, आउटसोर्सेस कॉन्सेप्ट। मतलब आउटसोर्सेस कॉन्सेप्ट आप ये नॉर्मल पढ़ोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसको समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अब हमारे सिलेबस के अंदर है तो देखते हैं। ओवर द लास्ट डिसेप्ट्स, मतलब ये एक नया टाइप है। ओवर द लास्ट डिसेट अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विद इन सर्विसेज सेक्टर बिकम पॉपुलर। मतलब ये जो बिजनेस है, ये नया टाइप से बिजनेस करने का, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है, और इसको बोला जाता है क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेस। मतलब कि बाहर के सोर्सेसों को यूज़ कर हमें बिजनेस, आउटसोर्सेस का मतलब बाहर के सोर्सेसों को बिजनेस करना है, हमें उसको प्रोसेस में लेना है। बाहर के सोर्सेसों को हमें अपने प्रोसेस में लेना है, मतलब जो आउटसोर्सेस हैं हमारे बिजनेस के बाहर के सोर्सेस, उन्हें हमें प्रोसेस में लेना है। प्रोसेस मतलब किस चीज़ का, अपने उसके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर ले जाना है उसको, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और फिर उसको हमें प्रोड्यूस कर बेचना है। अब नेक्स्ट है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सेस, मतलब KPO इज द बिजनेस फॉर्म टू गेट नॉलेज। इसके अंदर हमें नॉलेज देता है, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड मतलब नॉलेज से रिलेटेड रहता है, नॉलेज से रिलेटेड रहता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहता है, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहता है। वर्क डन फ्रॉम द आउटसाइड फॉर्म, मतलब बाहर के फॉर्म से रिलेटेड, मतलब सीधा सीधा इसके अंदर नॉलेज से रिलेटेड रहता है। हमें कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले के अंदर हमें करना पड़ रहा था कि हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेनी है। नॉलेज किसकी, बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क, ठीक है, ये सब हमारे इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको इनमें कुछ डाउट हो तो ये आपके सिलेबस में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका चैप्टर नंबर नेक्स्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बी केयरफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टेक केयर। और लास्ट वीडियो के अंदर जैसा मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कराया है, तो आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको उसके अंदर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए भी बेनिफिट होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप करना है कुछ। ओके।